जय श्री राम। आज का जो मेरा वीडियो है दोस्तों, दरअसल हम राम को हर कोई मानता है, हर कोई अपना राम जैसा राजा कोई नहीं है। लेकिन हम जब भी रामलीला की शुरुआत वगैरह कुछ भी करते हैं तो हमें अक्सर ये रहता है कि राम जी ने सुर्पनखा की नाक काटी, राम जी ने ताड़िका को मारा, राम जी अंगद रावण संवाद, और मतलब ये मैन हमें दृश्य याद रहते हैं। लेकिन रामलीला की शुरुआत कैसे हुई, आखिर राम जी क्यों धरती पर आना पड़ा, किस लिए आना पड़ा, देखो जो लोग जानते हैं वो तो उनको हमारा सादर प्रणाम है। लेकिन जो मेरे यूथ भाई और जो हमारे यूथ जनरेशन नहीं जानते हैं, तो मैं अपने माध्यम से थोड़ा टूटा फूटा जैसे भी आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। बस मेरी भावना यही है कि आप राम को पहचानो, क्योंकि हमारे उत्तराखंड के जितने भी देवता हैं राम को सभी आदर्श मानते हैं। राम हमारे राम हैं, क्योंकि राम और कृष्ण हमारे जो देवता हैं, कोई भी देवता हमारे कृष्ण अवतारी है, राम अवतारी है, इनको ही करते हैं। राम स्वरूप राम जैसा राजा कोई नहीं है धरती पर। दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है वार्तालाप का, वो यही रहेगा कि राम ने रामलीला की शुरुआत कैसे हुई। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए मेरा चैनल का इंट्रो। उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू हम पहाड़ी नीचू। जय वीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के खुद के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आप लोगों के समक्ष अब रामलीला स्टार्ट होगी, और ठीक उसके 21 दिन बाद दिवाली आ जाती है, क्योंकि राम जी आना प्रारंभ कर देते हैं। तो मेरे आज का जो विषय है राम जी की कहानी पर है, और उनकी लीलाओं का वर्णन है कि रामलीला की शुरुआत क्यों हुई, कैसे हुई, क्या कारण हो गया, संत का अपमान करने का कारण क्या होता है। भगवान भी नहीं बच सकते संतों के अपमान से। आज की वीडियो में आपको इसका प्रमाण मिलेगा। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा इस बार कि आप लोगों को मेरे चैनल के माध्यम से राम जी की लीला का बखान लाइव दिखाने का मेरा एक प्रयास रहेगा। राम की लीला मैं 1000 बार भी सुन लेता हूँ तो मुझे कम ही लगता है, और जितनों के मुख से सुनता हूँ मुझे उतना ही आनंद आता है राम जी की लीला में। तो उसी में कि आज की मैं लीला राम जी की बखान करने जा रहा हूँ अपने मुख से। यदि मुझसे कहीं पर इसमें टूटी रह जाएगी, क्योंकि मेरे पे इतने शब्द नहीं है कि मैं राम जी की लीला का अधिकार पूर्वक वर्णन कर सकूं, क्योंकि राम जी की लीलाएं अनंत हैं। हमारे भारत के अनंत संतों ने राम जी की लीला का बखान अपने मुख और अपनी जीवा से करा हुआ है। राम जी के द्वारा जो प्रतिष्ठित लीलाएं हैं, रामायण की जो उत्पत्ति का कारण है, मैं वही आपको इस लीला में बखान करूंगा अपनी जीवा से। जो हमारे परम पूजनीय देवर जी नारद जी हैं, उनके मन में एक बार तप करने का संकल्प हुआ कि मैं आज संकल्प करता हूं और अपने तेज से और अपने पुण्य एकत्रित करता हूं। देवर्षि नारद जी माधुरम 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 शरणम 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 शरणम, ऐसे मधुर धुन गाते हुए कहाँ आ जाते हैं हमारे देवप्रयाग में। और देवप्रयाग नामक स्थान पर बुलाया जाता है देवर्षि नारद तप करने के लिए अपनी आंख बंद करके, और वहां पर तप अपना प्रारंभ कर देते हैं। देखते ही देखते
देवर्षि नारद के तप में इतना बल और इतना प्रकाश आ गया कि तीनों दिशाओं में ओम की ध्वनि गूंजने लगी। इसी तरीके से ध्वनि गूंजने लगी होगी। जब ध्वनि गूंजने लगी, अब जो हमारे स्वर्ग में जो राज करते हैं देवराज इंद्र जी, तो उनका जो सिंहासन होता है वो कभी एक पक्ष के पास नहीं रहता है, वो हर हमेशा अनंत कालों में बदल जाता है। दरअसल धरती में जो 100 साल जीता है, 100 साल जीने के बाद जो अश्वमेध यज्ञ करता है और उसका अश्वमेध यज्ञ संपूर्ण विधि और बिगर किसी कार्य के रुकावट के यदि वो यज्ञ पूरा होता है तो जो उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है जिंदा। और 100 यज्ञ अगर जिसने कर लिए तो उसे इंद्रासन प्राप्त। देवराज इंद्र होते हैं, वो क्या करते हैं, जब कभी भी कोई अश्वमेध यज्ञ करा है जिसने, चाहे वो भगवान राम ने करा है, चाहे वो महाराज सगर ने करा है, चाहे किसी ने भी करा है धरती पर रह के अश्वमेध यज्ञ, बहुतों ने करा है, तो देवराज इंद्र ने उनके साथ हर हमेशा छल करा है। क्योंकि देवराज इंद्र का क्या होता है, सिंहासन हर टाइम में बदल जाता है और देवराज के सिंहासन पर अधिकार जमाने के लिए हर किसी की लालसा होती है, क्योंकि सब देवताओं को क्या हुए, राजा हुए और सारी अप्सराएं उनके नीचे हुए, तो जो मर्जी जैसा मर्जी चाहे वो वैसा कर सकते हैं देवराज इंद्र इंद्रासन पर बैठने के बाद। तो उसी प्रकार देवराज इंद्र जी के मन में क्या शंका हुई कि यार देवर्षि नारद जी कहीं मेरा इंद्रासन की ओर ध्यान ना है उनका, तो वो उनके पास अपने सबसे अधिक प्रिय कामदेव और रति से कहते हैं तुम जाओ और देवर्षि नारद की तप को विध्वंस करो। तो माता रति हो गई और कामदेव हो गया। देवराज इंद्र जी के पास जाते हैं और अपने अपार नैनों के बाण और एक से बढ़कर एक अस्त्र, पुष्प अस्त्र, व्यान अस्त्र, नैन अस्त्र, सभी के सुगंधित करने वाले फूल, सबके अस्त्र राज नारद जी पर छोड़े जाते हैं। तो अंततः वो थक हार के इतना कठिन परिश्रम करने के बाद कामदेव और रति हार जाते हैं। तब उनको मन में पश्चाताप की भावना प्रकट हो जाती है कि हमने एक सच्चे तपस्वी और संत की तपस्या भंग करने का महापाप किया है। तो हमें इसका अब क्या करना चाहिए, इसका पश्चाताप करना चाहिए। नारद से हमें क्षमा याचना और विनती लगानी चाहिए कि हमें क्षमा कर दीजिए देवराज जी। जैसे ही कामदेव और रति माता श्री नारद जी के शरण में जैसी हाथ जोड़ के विनती और शुरू में कहते हैं महापाप हो गया हमसे, एक सच्चे तपस्वी की तपस्या भंग करने का जो हमने दुष्कर्म किया है। तो इतने में हमारे देवर्षि नारद अपनी आंखें खोल देते हैं और कहते हैं कामदेव और रति तुम जाके देवराज इंद्र से कह देना संत हितैषी हैं हम जग के, हमें ऐसे इंद्रासन की और हमें ऐसे उल्लोभन की जरूरत नहीं पड़ती है। हम हरि भजन में रहते हैं और हरि का ही ध्यान सुमरण करते हैं। इतनी बात जब वो कहते हैं तो वहां से वो उठकर चले आते हैं रति और कामदेव। उसके पश्चात देवर्षि नारद में एक अहमता का भाव आ जाता है, तो वो बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते हैं आज ये कैसा चमत्कार हो गया जिससे बड़े बड़े ऋषि
बड़े बड़े महात्मा स्वयं देवादिदेव महादेव नहीं जीत सके कामदेव को, तो मैंने कामदेव को जीत लिया, मैं कामदेव विजेता बन गया। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। आज के बाद महादेव के अलावा कोई कामदेव विजेता कहलाएगा तो वो कौन कहलाएगा? देवर्षि नारद कहलाएंगे। इतनी बात जो देवर्षि नारद जी कहते हैं, उनके मन में क्या हो गया? अहंकार ने जन्म ले लिया। और जब कोई व्यक्ति अहंकार में जाता है तो सबसे पहले उनकी बुद्धि भ्रष्ट होती है, और भ्रष्ट होने के लिए अब वो अपनी लीला का बखान स्वयं करते हैं। हमारे उत्तराखंड के सभी डंगरी यही करते हैं ना, अपनी लीला का स्वयं बखान करने लग जाते हैं। तो वैसे अब देवर्षि नारद ने क्या सोचा? अपनी लीला का अब प्रचार करा जाए, ये तो बड़ा अमूल्य विषय है। तो उसके बाद वो तुरंत कहाँ जाते हैं? महादेव जी के पास जाते हैं। हे कैलाशपति गिरजापति उमापति ओमकारेश्वर कालकूट विष पीने वाले विनती सुनिए योगेश्वर। जैसे महादेव के पास वो जाके विनती करते हैं तो महादेव जी अपने नेत्रों को खोलते हैं, कहते हैं, देवर्षि नारद, आज बड़े लंबे समय बाद आपने हमें दर्शन दिए, कोई विशेष कार्य करा होगा तभी जाके आपने दर्शन दिए। कहते हैं, प्रभु, आज मैंने एक बड़ा ही विशेष कार्य करा है और जिसका बखान करने के लिए मैं आपके पास पहले आया हूँ, क्योंकि ये कार्य आपके अतिरिक्त किसी ने नहीं करा है, और अगर किसी ने करा है तो देवर्षि नारद ने करा है। तो महादेव जी कहते हैं, बताइए देवर्षि नारद जी, आपने ऐसा क्या कार्य करा है? कहते हैं, प्रभु, आज तक आप ही कामदेव विजेता कहलाते थे, आज के बाद मैं भी कामदेव विजेता कहलाऊंगा। तो भगवान शिव कहते हैं, अरे वाह देवर्षि नारद, ये तो बड़ा ही अच्छा कार्य करा है आपने, पर अपनी लीला का स्वयं बखान नहीं करते हैं देवर्षि। मैं तो हूँ कैलाशी, मैं तो हूँ सीधा साधा, मैं तो सुन लेता हूँ, कहीं तुम अपनी ये लीला का बखान करने श्री हरि के पास मत चले जाना। तो कहते हैं, ठीक है भगवान, मैं आपका इन बातों का विचार करूँगा। तो देवर्षि नारद वहाँ से चले जाते हैं, और उसके बाद कहते हैं, भगवान शिव ये चाहते हैं कि दुनिया में मैं ही श्रेष्ठ बनूं, और जो कार्य मैंने करा है वो कार्य दब जाए। कभी भी कोई किसी को बोलता है ना, तो ऐसा कार्य मत कर, तो उसमें वो भले उसके लिए भले के लिए बोलते हैं हमारे बुजुर्ग लोग, लेकिन हम नहीं समझते। हम कहते हैं ये शायद अपनी बखानता का प्रचार करने के लिए वो कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से ठीक देवर्षि नारद क्या करते हैं? कहते हैं, ये महादेव जी चाहते हैं कि मैं अपनी लीला का बखान ना करूं और कामदेव विजेता मैं ही कहलाऊं। मैंने इतना बड़ा काम करा है, मैंने रति और कामदेव को जीता है। ऐसा आज तक कोई व्यक्ति नहीं हुआ है जिसने कामदेव और रति को विजय प्राप्त करी है। इसलिए मैं अपने इष्ट देव और आराध्य देव श्री हरि विष्णु के पास जरूर जाऊंगा और अपनी लीला का बखान जरूर करूंगा। तो फिर कहाँ को चल देते? माधुरम 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 शरणम शरणम कहते हुए कहाँ चल देते हैं? नारायण 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 करके कहाँ चल देते हैं? बैकुंठ लोक भगवान श्री हरि जी के पास चल देते हैं। जैसे ही श्री हरि जी के पास जाते हैं तो अब भगवान हरि तो हरि ही है, सबकी दिल की हरने वाले और सबकी मन की बातें पहले से जानने वाले। फिर भी वो लोगों के साथ ऐसे छल करते हैं भगवान हरि कि लोग उसी में घूम जाते हैं। के पास पहुंचते हैं तो भगवान विष्णु, अरे 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 देवर्षि नारद, आज इतने लंबे समय के बाद आपने हमें अपने दर्शन दिए हैं। हमारे नेत्र तो आपके दर्शनों के लिए व्याकुल थे। आज हमारे नेत्र धन्य हो गए हैं जो आज हमें अपने तपस्वी के दर्शन हुए हैं। तो देवर्षि नारद जी थोड़ा और चौड़ा नारायण 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 करके उनके पास चले जाते हैं। देवर्षि नारद, आज कोई विशेष उद्देश्य और आपके चेहरे की प्रफुल्ल भाव बता रहे हैं कि आपने कोई विशेष कार्य पर विजय प्राप्त करी। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, मैंने विशेष कार्य पर विजय प्राप्त करी है प्रभु। मैंने कामदेव और रति को जीत लिया है। अरे वाह देवर्षि नारद, आपने ये कार्य कैसे कर दिया? इस कार्य को आज तक देवों के देव महादेव नहीं कर सके।
बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महात्मा इस कार्य को नहीं कर सके। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है देवर्षि नारद कि आपने इस कार्य को कर दिखाया। प्रभु ये तो सब आपकी हरी इच्छा है, बस आपके मंथन के बाद ही ये हो पाया है। नहीं नहीं देवर्षि नारद, आपने ये बड़ा ही विशाल कार्य करा है। आप इसके बदले हमसे कोई अनुचित वर मांग लीजिए देवर्षि नारद, हम आपको जरूर देंगे। तो देवर्षि नारद कहते हैं, प्रभु मैं एक संत सन्यासी आदमी हूं, मैं गृहस्थी जीवन व्यापन नहीं करता हूं, इसलिए संत को क्या लालसा होगी। संत को प्रभु भजन की लालसा रहती है, बस और कोई लालसा नहीं रहती है। भगवान विष्णु कहते हैं, कोई नहीं देवर्षि, जब कभी आपका मन करे आप हमसे बेझिझक होकर ये वरदान हमसे मांग लीजिए, ये हमारे पास आपकी धरोहर है। देवर्षि नारद कहते हैं, ठीक है भगवान, यदि मुझे लगेगा कभी भविष्य में कि मुझे वर चाहिए तो मैं इन वरों का उपयोग अवश्य करूंगा। इतना कह के देवर्षि नारद नारायण नारायण करके वहां से चले जाते हैं। अब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, हमारे भक्त देवर्षि नारद में अहंकार का बीज अंकुर हो चुका है, तो इसलिए आप जाएं और इन्हें माया जाल में फंसाएं। तो अपने वहाँ गणों को बुलाते हैं भगवान विष्णु। तो माता लक्ष्मी से कहते हैं कि आप विश्व मोहिनी का रूप रखें और समुद्र के बीच में एक नगरी का निर्माण करें। तो भगवान विष्णु अपनी माया से सील नगरी का निर्माण करते हैं और वहाँ के राजा जो बनाते हैं सील नदी राजा बनाते हैं, और उनकी पुत्री जो बनाते हैं माता लक्ष्मी विश्व मोहिनी रूप लेके प्रसन्न हो जाती है। अब देवर्षि नारद हवाई मार्ग से व्याकुल होते हुए और चिंतन करते हुए नारायण 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 भजुमन नारायण 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 भजुमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ऐसे मधुर सुर में भजन गाते हुए जा रहे थे। तो अचानक इनकी दृष्टि नीचे समुद्र की ओर पड़ती है। तो महल को देख के बड़े ही आश्चर्यजनक विचार इनके मन में प्रकट होने लगते हैं कि मैं आज से न जाने कई बार इस मार्ग से गया और कई बार इस मार्ग से आया, पर इतना सुंदर महल पर मेरी दृष्टि नहीं पड़ी। धिक्कार है इन नेत्रों को, मुझे यह महल में जरूर जाना चाहिए। इतना कह के देवर्षि नारद उस महल में आगमन कर देते हैं। जैसी देवर्षि नारद का उस महल में आगमन होता है तो जो वहाँ की सखियाँ वगैरह थी वो संतों का बड़े ही आदर पूर्वक सम्मान करते हैं। कहते हैं, देवर्षि नारद को हमारा सादर प्रणाम हो। देवर्षि नारद, आज आपने इस जगह में आके हमारे राज्य को पवित्र कर दिया है। तो कहते हैं, देवियों, इस राज्य का नाम क्या है और इस राज्य के जो राजा हैं उनका नाम हमें बताने की कृपा करें। तो जो वहाँ की दासियाँ होती हैं वो बताती हैं, प्रभु जो ये राज्य है सील लगन राज्य है और जो यहाँ के राजा हैं वो सील नदी हैं। तो कहते हैं, बड़ा ही समानता है दोनों नामों में, एक समान लगते हैं, चलो हमें अपने राजन के पास ले जाओ। जैसी सील नदी राजा के पास देवर्षि नारद जाते हैं तो जो राजन होते हैं वो भागते हुए अपना सिंहासन छोड़ देते हैं और देवर्षि नारद को अपने राज्य में के सिंहासन पर बैठा देते हैं। कहते हैं, आज धन्य हो गई हमारी भूमि कि संत देवर्षि नारद संत आए हैं। तो देवर्षि नारद तो अहंकार में घूम ही रहे थे। तो उन्होंने कहा, हाँ प्रभु, बस ऐसी है, आज हमने सोचा कि इस मार्ग में चला जाए और यहाँ बैठ के विश्राम करा जाए। कहते, प्रभु, वो कहते सील नदी राजा कहते, प्रभु हमारी भी बड़ी चिंता थी, कोई संत आए और हमारी शंका को हरे। उन्होंने कहा, बस तुम्हारी क्या शंका है, बोलो, हम अभी हर देते हैं। उन्होंने, प्रभु मेरी एक पुत्री है और उसका विवाह काफ़ी लंबे समय से नहीं हो रहा है, तो कृपया उसका हाथ देख के जरा उसकी मस्तिष्क की रेखाएं बता दीजिए आप। तो देवर्षि नारद कहते, हाँ हाँ आप लाइए, हम बताएंगे आपको, हमने तो जिसको जो वरदान दे दिया वही होता है संतों की बातें।
अब जब संत अपने मन से कहता है ना तब कभी नहीं होता, लेकिन संत जब सच्चे से कहता है वो बातें होती है। तो जैसी इनकी पुत्री विश्व मोहिनी आती है तो देवर्षि नारद की आंखें खड़ी की खड़ी रह जाती। कहते इतनी सुंदर स्त्री मैंने आज तक अपने जीवन में कभी नहीं देखी। देवर्षि नारद अपने पलक झपकना भूल गए और नेत्र से एकटक निहारते रह गए। अब सोचो कैसा माता ने रूप बनाया होगा कि एक जोगी की निगाहों का दृश्य बदल दिया। तो वो रूप कैसा होगा माता का, ये सोचो आप। बड़े बड़े तपस्वी जिस रूप को देख के डोल जाते हैं, भगवान विष्णु भगवान हरि जिस रूप को देख के डोल जाते हैं, तो वो रूप कैसा होगा विश्व मोहिनी का, आप उसको समझ सकते हो दोस्तों। जैसी विश्व मोहिनी इनके सामने आती है तो उनका हाथ, उन कहते हैं महाराज जी इनका हाथ देखिए। तो देवर्षि नारद जब माता का हाथ देखते हैं और हाथ की रेखाएं देख के बड़े ही असमंजस में पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है इसके हाथ की रेखाओं में। फिर देखते हैं कहीं मुझसे कोई तनिक गलती तो नहीं हुई है, लेकिन फिर उसके बाद वो और असमंजस में पड़ जाते हैं। नहीं नहीं, इनकी हाथ की रेखाएं तो सही हैं, ये कैसे हो सकता है। तो देवर्षि नारद सीन नदी राजा को सुझाव देते हैं अपना कि राजा तुम अपनी पुत्री के लिए देश विदेश से महारथी और राजाओं को बुलाओ, स्वयंवर रचने की लीला को प्रारंभ करो, उसके योग्य वर अवश्य मिलेगा। ये एक जोगी का आशीर्वाद है। इतना कह के देवर्षि नारद हवाई मार्ग से जाने लगते हैं और बड़ा ही चिंतन, उसके बाद उनका ध्यान कहाँ रह जाता है, उधर ही रह जाता है विश्व मोहिनी के पास। तो इतने में हमेशा मैं कहता हूँ ना, चिंतन जहाँ हो गया तो वहाँ उपासक के मन में भी भक्ति का भाव नहीं रहता है। तो वैसी देवर्षि नारद के मन में क्या आ गया, चिंतन का भाव आ गया। तो उनका मन अब नारायण की भक्ति में नहीं लग रहा है। तो इतने में जो भगवान विष्णु जी के बुलाए जाते हैं, और कोई भगवान विष्णु जी के द्वारपाल बोलते हैं, कोई महादेव के द्वारपाल बोलते हैं, तो यहाँ पर से जय और विजय मिलते हैं। तो जैसी जय और विजय मिलते हैं तो देवर्षि नारद को प्रणाम करते हैं। देवर्षि नारद आपको हमारा प्रणाम स्वीकार हो। देवर्षि नारद कहते हैं आप बड़े ही अशस्सित भव, प्रभु आज आपके मन में काफी चिंता और व्याकुलता है, कोई विशेष कारण है तो हमें बताएं। देवर्षि नारद नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं प्रभु, आपकी चेहरे की रेखाएं बता रही हैं। जय और विजय इतना पूछते हैं तो देवर्षि नारद के मन में काफी शंकाएं होती हैं। तो पूछते हैं उनसे तो ऐसा क्या है उसकी हाथ की रेखाओं में, आप हमें बताओ तो सही। तो कहते हैं जो भी उस विश्व मोहिनी से विवाह करेगा वो तीनों लोगों का स्वामी होगा, वो तीनों लोगों का स्वामी होगा, तीनों लोगों का स्वामी होगा। तो देवर्षि नारद के मन में लालसा भी आ गई थी और लोभ भी आ गया था। सारा वितरान सुन के जय और विजय बोलते हैं प्रभु आप यदि भगवान विष्णु का रूप लेके आ जाओ तो आपको प्राप्त जरूर हो सकती है। कहते भगवान विष्णु मुझे अपना रूप क्यों देंगे। तो जय विजय कहते प्रभु आपने भगवान विष्णु ने आपको वरदान देने को कहा है ना। तो आप कहते हाँ ये बात तुमने सही कही, और पूरी सृष्टि में भगवान विष्णु से सुंदर कोई है नहीं, और यदि आप उनका रूप लेके अगर चलेंगे, हरि का रूप लेके, तो माता लक्ष्मी आपके गले में ही जयमाला डालेगी। इतना दृश्य जब वो सुनते हैं देवर्षि नारद कहते हैं हाँ ये बात आपने सत्य बोली है, मुझे भगवान हरि के पास जाना चाहिए और उनका इस रूप को लेके आना चाहिए। फिर कहते हैं देवर्षि नारद अब मैं नारायण नारायण नहीं कहूंगा, अब मैं क्या कहूंगा, विश्व मोहिनी विश्व मोहिनी विश्व मोहिनी कहूंगा, विश्व मोहिनी विश्व मोहिनी विश्व मोहिनी कहूंगा। ऐसे कहते हुए देवर्षि नारद कहाँ पहुंच जाते हैं, दोबारा से भगवान हरि जी के पास पहुंच जाते हैं बैकुंठ लोक में। कहते हैं हे प्रभु आपने जो मुझे वरदान चाहिए थे वो वरदान मुझे चाहिए। अरे देवर्षि नारद आपको इतनी जल्दी उनकी आवश्यकता पड़ गई, मैं तो सोच रहा था इनकी आवश्यकता आपको पड़ेगी नहीं कभी। देवर्षि नारद प्रभु बस आपकी लीला है, आप ही जाने, हमें इसकी जरूरत पड़ गई है। कहते देवर्षि बोलो आपको क्या चाहिए। प्रभु मैं विवाह करना चाहता हूँ। वाह देवर्षि नारद
आप गृहस्थी जीवन व्यापन करना चाहते हो, हम आपको वरदान देते हैं देवर्षि नारद, आप गृहस्थी जीवन सही से बिताओ प्रभु। पर उसके लिए ये जोगी सन्यासी से विवाह कौन करेगा? मेरी जटाएं और रुद्र की माला और ऐसे सन्यासी आदमी से कौन विवाह करेगा? प्रभु आप एक काम करिए, मुझे अपना ये रूप दे दीजिए एक दिन के लिए। भगवान हरि कहते हैं ठीक है, आपने मुझसे पहली बार कुछ मांगा है तो मैं अपने भक्त को निराश नहीं करूंगा। देवर्षि नारद आप ये कमंडल ले जाओ और कमंडल में 3 बार इस जल से मुंह धोना, आपका रूप हरि का हो जाएगा। मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं आप लोगों को। तो भगवान देवर्षि नारद जाते हैं और जाने के बाद कमंडल के जल से मुंह धोते हैं। कहते हैं ये धोआ एक बार हुआ रूप निखार, ये धोआ दूसरी बार हुआ रूप का निखार, ये धोआ चौथी बार आया हरि का रूप मेरे पास। ये कह के देवर्षि नारद कहाँ चल देते हैं? स्वयंवर में चल देते हैं। अब वहां पर क्या होता है, विश्व मोहिनी जयमाला लेके विचरण कर रही होती है सभी लोगों के पास, घूमने देखने के लिए, अपने बरों को देखने के लिए देख रही होती है माता। ऐसे करते करते कई समय पश्चात देवर्षि नारद जब वहां पहुंचते हैं तो माता देवर्षि नारद जहां पर खड़े होते हैं तो माता श्री कुछ क्षणों बाद वहां से अपनी दिशा बदल देती है उनको देख के। तो देवर्षि नारद भाग भाग के जाते हैं फुर्ती से और तुरंत उसी दिशा में खड़े हो जाते हैं जिस दिशा में माता जी ने अपने दिशा प्रारंभ करी होती है। तो ये दृश्य काफी देर तक चलता है। तो माता अपनी दिशा बदल देती थी और देवर्षि नारद भाग भाग के उसी दिशा में जाके खड़े हो जाते थे और माता जैसी उनकी ओर देखती थी तो वो दृश्य बदल देती थी। अब ये कुछ देर तक ऐसे चलता रहा सारा। तो कुछ समय पश्चात वहां पर क्या होते हैं, भगवान हरि वहां पधार जाते हैं। बोलो कमलापति विष्णुपति नारायण की जय। तो दोस्तों जैसी विश्व मोहिनी भगवान हरि को वहां देखती है तो उनके गले में स्वयंवर की माला डालती है और वहां से जाने के लिए प्रस्थान होती है। तो उसी समय देवर्षि नारद को बड़ा ही क्रोध आ जाता है और क्रोध भरी दृष्टि से देवर्षि नारद कहते हैं इतना सुंदर रूप देखा ना भाला और दूसरे के गले में डाल दी जयमाला। तो इसी क्षण वहां से भगवान विष्णु तो कल्टे हो जाते हैं। उन्हें पता था देवर्षि नारद गुस्से में आ गए। भगवान विष्णु देव लक्ष्मण से कहते हैं भागो। तो वहां से देवर्षि नारद भाग जाते हैं अपने बैकुंठ लोक में। अब इतने में वहां पर क्या होते हैं, जो जय विजय होते हैं वो एक शीशे का दर्पण लेके देवर्षि नारद जी के पास जाते हैं। प्रभु इतना सुंदर रूप देखा ना भाला, जरा अपना रूप देख तो लो, निहार तो लो एक टक शीशे में। जैसे ही देवर्षि नारद उस शीशे को देखते हैं तो उस शीशे में देखने के बाद जो उनकी शक्ल थी वो एक पूरे बंदर की शक्ल थी। वो एक पूरे बंदर की शक्ल थी। जैसे क्या नाम का और जोर जोर से हंसने लगते हैं और जैसे उनको शीशा दिखाते हैं तो देवर्षि नारद गुस्से में उस शीशे को दूर फेंक देते हैं धाड़ से। आज एक सच्चे संत और सच्चे तपस्वी और सच्चे जोगी का तुमने उपहास उड़ाया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम पृथ्वी लोक में जाके बड़े ही राक्षस बन जाओगे। जाओ तुम राक्षस योनि में प्राप्त हो। इतना कह के देवर्षि नारद वहां से चले जाते हैं। भगवान विष्णु कह के चले जाते हैं बड़े ही गुस्से और बड़े ही क्रोध दृष्टि में। कहां चले जाते हैं? बैकुंठ लोक को चले जाते हैं। बैकुंठ लोक से भगवान हरि कल्टे हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। उन्हें कहता है भगवान देवर्षि नारद को तो बड़ा ही गुस्सा आया है, अभी किसी को नहीं देखेंगे। तो भगवान विष्णु वहां से गायब हो जाते हैं क्योंकि संत के साथ तो कोई मजाक नहीं करता है दोस्तों। भगवान भी डरते हैं फिर संतों से, ये ताकत होती है संतों की। तो देवर्षि नारद जब बैकुंठ लोक में पहुंचते हैं तो वहां पर भगवान हरि को नहीं पाते हैं। फिर कहते हैं मैं आज चारों दिशाओं को साक्षी मान के और अपने ब्रह्मचारी तपस्वी की तपस्या लेके मैं भगवान विष्णु कमलापति नारायण को श्राप देता हूं कि जिस स्त्री वियोग में उनने मुझे तड़पाया है तो वो भी स्त्री वियोग में तड़पेंगे और जो रूप
उन्होंने मुझे वानर का दिया है और उन्हीं वानरों से उन्हें क्या मांगने पड़ेगी, सहायता मांगने पड़ेगी और दर दर वानरों के पास जाना पड़ेगा और बिगर वानरों के कोई काम उनका सफल नहीं होगा। इतना देवर्षि नारद कहते हैं और इसी क्षण वहां पर भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं। तब भगवान विष्णु कहते हैं, देवर्षि नारद, हम जानते थे कि आप बड़े ही क्रोधित थे, इसलिए हम आपके सामने आना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आपने अंदर का क्रोध और अपने अंदर की भावना को प्रकट करके जो मुझे दंड दिया है, मैं उसको तथास्त्र बोलता हूं। कहते हैं, भगवान आपने हमारे साथ छल करा। फिर कहते हैं, नहीं, जो देवादिदेव महादेव के वचनों को नहीं मानता वो मेरा उपासक कभी नहीं हो सकता है। आपने महादेव के वचनों का उपहास उड़ाया और महादेव का उपहास उड़ा के फिर मेरे पास आए। सच्चे योगी और सच्चे संत को कभी ये शोभा नहीं देता है कि वो महादेव का उपहास करे और महादेव की निंदा सुने। इसलिए तुम्हारे अंदर एक अहंकार का जो अंकुर जम चुका था, तो मैंने अपने भक्त का वो अहंकार खत्म करके उन्हें बताया कि भगवान देवादिदेव महादेव से आगे कोई नहीं होता है। यदि इसमें मुझे श्राप भी झेलना पड़ा तो देवर्षि नारद, मुझे कोई दुख नहीं है। तब देवर्षि नारद बड़े नेत्रों से रोते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया, हाय, मैंने अपने इष्ट को श्राप दे दिया, महापाप हो गया है मुझसे ये। फिर भगवान कहते हैं, ये तो विधि का विधान था जो हर बार होता है। तब इसी क्षण वहां पर जय और विजय भी आते हैं। तब कहते हैं, प्रभु हमारा क्या दोष था, हमने तो केवल एक शीशा दिखाया आपको और उसी में आपने हमें श्राप दे दिया। तब जय विजय से कहते हैं, तुम इतने बड़े पराक्रमी बनोगे, तुम इतने बड़े पराक्रमी बनोगे, धरती पर तुम्हारा ऐसा पराक्रमी कोई नहीं रहेगा और तुम्हारे बल की और तुम्हारे कौशल की वीरता युगों युगों तक फैलते रहेगी। जाओ, श्राप भी दिया और वरदान भी दिया, तो वही और कुंभकर्ण वहीं से बनते हैं। तो दोस्तों, ये लीला का बखान है। और जो रावण है वो कोई आम इंसान नहीं है, वो पुलिस्त ऋषि के पुत्र है रावण। अब पुलिस्त ऋषि कौन थे? आप सत्य ऋषियों में जो ऋषि हैं पुलिस्त ऋषि होते हैं और कोई आम नहीं है। तो दोस्तों, यही कहानी अब कल की जो रामलीला आएगी तो मैं आपको लाइव दिखा दूंगा इसका दृश्य कि रामलीला का पहला दिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहता है और जिसको ये ज्ञान हो गया तो वो रामलीला का पूरा ज्ञान हो जाता है कि रामलीला एक क्या है, एक लीला है और इस लीला को हमें आराम से और मंथन और चिंतन करते हुए देखना चाहिए। यदि राम जी की लीला में मुझसे कहीं पर टूटी या कमी रह गई होगी तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। यदि आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगेगा और यदि आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं।